ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे बकानी की, जहां श्री चंद्रभागा कार्तिक मेला 2025 के तहत जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। आगे बात करेंगे धुले की, जहाँ धुले महानगर पालिका आयुक्त अमिता दगड़े पाटिल को पदमुक्त करने का आदेश मिलने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने जश्न मनाया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। गुरसिमरन सिंह रिपोर्टर नवाशहर कैमरामैन विक्रांत शर्मा के साथ आज लाइव आए और गढ़शंकर से, जहां पर गुरु पर्व की खुशी में नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक को बहुत अच्छे से संभाला गया। सत श्री अकाल जी, मैं गुरसिमरन सिंह सी न्यूज़ भारत ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। कपूरथला से सी न्यूज़ संवाददाता गुरसिमरन सिंह के साथ कैमरामैन विक्रांत वर्मा की रिपोर्ट। श्री चंद्रभागा कार्तिक मेला 2025 के तहत जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा 4 नवंबर से 6 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं, गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों की श्रृंखला में श्री चंद्रभागा मेले में मंगलवार को चंद्रभागा नदी के तट पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा चंद्रभागा नदी को चुनरी ओढ़ाकर महाआरती, दीपदान किया गया। इससे पूर्व दोपहर में द्वारिकाधीश मंदिर से चंद्रभागा नदी तट तक शोभा यात्रा निकाली गई, जो चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में आमजन, विशेष कलाकारों, कई विदेशी पर्यटकों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस दौरान पूर्व विधायक निर्मल सकलेचा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर टीए बंसोड़, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक सिराज कुरैशी, देवस्थान विभाग के प्रबंधक कमल अग्रवाल, बड़ी संख्या में आमजन, स्काउट गाइड, राजकीय और निजी विद्यालयों की बालिकाएं, शिक्षा विभाग की शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सर, चंद्रभागा कार्तिक मेला और आज ये दीपदान के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हुआ है। किस तरह के प्रोग्राम और नवाचार इस बार सर? इस पूरा जो मालवा अंचल है उसका ये बहुत प्रसिद्ध वार्षिक चंद्रभागा पशु मेला है। तो आज दीपदान करके मेले की शुरुआत की गई। उससे पहले पूरी एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अब आने वाले 3 दिनों में कई तरह के कार्यक्रम मेले में रखे गए हैं, जिसमें विशेष रूप से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं, हमारी स्कूल की बच्चियां हैं या जो लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको डेडिकेटेड करते हुए पूरा प्रोग्राम झालावाड़ के बच्चों के लिए एक दिन झालावाड़ के जो कलाकार हैं उनके लिए है, एक दिन एक मारवाड़ी जो पूजन है वो है। उसके अलावा विभिन्न तरह की किचन क्वीन प्रतियोगिता है, मूछ प्रतियोगिता है, जानवरों की प्रतियोगिता है। कुल मिलाकर के कोशिश ये की गई है कि इस मेले में जो भी स्थानीय लोग और जो बाहर के लोग आते हैं उनके दर्शन उनको भली भांति हो, मेले में मनोरंजन उनका भली भांति हो और सभी लोग खुशी खुशी यहाँ से आए और अच्छी स्मृतियाँ लेकर इस मेले से अपने घर को जाएं। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। धुले महानगर पालिका आयुक्त अमिता दगड़े पाटिल को पदमुक्त करने का आदेश मिलने के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने महानगर पालिका के प्रवेश द्वार पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। शिवसेना उभाटा पक्ष की तरफ से आयुक्त के खिलाफ मुख्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाया गया था कि आयुक्त अमिता दगड़े पाटिल केवल टैक्स का पैसा और प्रतिशत ले रही थी। धुले शहर की सड़कें पिछले 2 सालों से खस्ता हाल है। आयुक्त केवल प्रतिशत लेने में व्यस्त रहीं। धुले के नागरिक भी परेशान थे क्योंकि यहाँ के लोगों को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई थीं। आज अमिता दगड़े पाटिल को पदमुक्त करने का आदेश मिलने के बाद शिवसेना बोभाटा पक्ष के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। 4 दिवसापूर्वी धुळे जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने निवडणूक आयुक्तांना या ठिकाणी आम्ही पत्रव्यवहार केला होता की धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त यांचा कार्यकाळ हा धुळे शहरामध्ये पूर्ण होत आलेला आहे। कारण गेल्या 2 वर्षापासून धुळे शहरामध्ये जे विविध विकास कामं या ठिकाणी होत होती, त्या विकास कामांमध्ये प्रचंड टक्केवारी त्या ठिकाणी आयुक्तांच्या मार्फत या ठिकाणी खाल्ली जात होती आणि टक्केवारीचं प्रमाण वाढल्यामुळे या धुळे शहरामध्ये झालेले विकास कामं अत्यंत निकृष्ट अशा दर्जाचे झाले। पावसाळा 4 महिन्यानंतर आज ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत तो लांबला, कदाचित तो नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत सुद्धा लांबण्याची शक्यता आहे। अवकाळी पावसामध्ये
या धुळे शहराचे संपूर्ण रस्ते वाहून जातील की काय अशी भीती आज निर्माण झालेली आहे. आज धुळे शहरामध्ये अर्ध्याच्या वरचे रस्ते हे खड्डेमय झालेले आहेत. रस्त्यावरती ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे उभे राहिलेले आहेत. या संदर्भामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचं दररोज आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आंदोलन करणं, आयुक्तांना निवेदन देणं आणि आयुक्तांनी निगरगठ्ठपणे त्या आंदोलनावरती प्रतिक्रिया न देणं असा कारभार गेल्या 2 वर्षापासून या ठिकाणी सुरू होता. राज्य शासनातले काही महत्त्वाचे मंत्री असतील, राज्य शासनाचे काही प्रतिनिधी असतील, ते या आयुक्तांना ते पाठीशी घालण्याचं काम करत होते. नगर रचना विभागाचे काही अधिकारी असतील, त्या आयुक्तांना मलिदा, त्या अधिकाऱ्यांना मलिदा देऊन ही बाई गेल्या 2 वर्षापासून या ठिकाणी बसलेली होती. पंढरपूर हे त्यांचं मूळ गाव असल्याचं आयुक्त मोठ्या अभिमानाने या ठिकाणी सांगत होते. पण आज या ठिकाणी आम्ही जे आंदोलन करायला आलेलो आहोत ते या ठिकाणच्या भ्रष्टाचारी आयुक्ताच्या विरोधामध्ये आम्ही करायला आलेलो आहोत. पंढरपुरी म्हैस सगळीकडे प्रसिद्ध आहे. पंढरपुरी म्हैस हिला खायला चारा जास्त लागतो पण ती दूध कमी देते. तोच प्रकार नेमका धुळेकरांच्या बाबतीमध्ये या ठिकाणी झाला. या पंढरपुरी आयुक्ताने या ठिकाणी धुळेकरांचा मलिदा, टक्केवारी रूपी मलिदा या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणामध्ये खाल्ला. पण त्याच्या अगेन्स्ट ज्याला आपण म्हणतो त्याच्या मोबदला म्हणून या धुळेकरांना काहीच दिलं नाही. आज धुळेकर जनता या ठिकाणी शिव्या देते. रस्त्यावरती कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहेत, ठिकठिकाणी खड्डे पडलेले, ठेकेदार सुद्धा वैतागलेले आहेत. कारण की 35-40% ठेकेदारांना त्या ठिकाणी टक्केवारी द्यावी लागते. अशा परिस्थितीमध्ये धुळे शहराचे आमदार सुद्धा हतबल या ठिकाणी झालेले आहेत. आणि म्हणून आज या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी जल्लोष साजरा करतोय आणि येणाऱ्या आयुक्तांना आम्ही या ठिकाणी इशारा देतोय की खबरदार, धुळे महानगरपालिकेची आपण जर स्वीकारत असाल तर या शहरामध्ये भ्रष्टाचार आणि टक्केवारी येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी कदापिही स्वीकार केली जाणार नाही. धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। झांसी में 11, 12 और 13 नवंबर को एक भव्य दिव्य संत समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु एक मंच पर आकर सनातन धर्म, संस्कृति और गौ सेवा का संदेश समाज तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक रामेश्वरम सिविल लाइंस इलाहाबाद बैंक के पास में आयोजित होगा। इस आयोजन की मुख्य संयोजक समाज सेविका डॉक्टर अनुराधा शर्मा, निदेशक RNS वर्ल्ड स्कूल झांसी हैं। समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण झांसी और आसपास के जिलों में लोग उन्हें स्नेहपूर्वक माता जी कहकर संबोधित करते हैं। आयोजन के संचालन में अभिमन्यु गौड़, अक्षय गौड़ और अनिरुद्ध गौड़ सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने बताया कि आज जब सनातन धर्म पर अनेक चुनौतियां हैं, तब आवश्यक है कि हम सब एकजुट होकर धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लें। ये समागम समाज में प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक चेतना जगने का प्रयास है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू, स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज, योग ऋषि स्वामी रामदेव बाबा, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य, स्वामी परमानंद सरस्वती महामंडलेश्वर, विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज, महंत किशोरदास देवजी महाराज, जगत गुरु निर्मलानंद नाथ महास्वामी, ब्रह्मोशानंदाचार्य स्वामी रामानंद दास जी महाराज सहित अनेक पूज्य संत मौजूद रहेंगे। आयोजकों ने सभी धर्म प्रेमी नागरिकों से अपील की कि वो परिवार सहित सम्मिलित होकर संतों के आशीर्वाद का लाभ अवश्य लें। ये बहुत समय से एक भाव था, इच्छा थी कि सब संतों का समागम हो और झांसी के लोगों को उनकी अमृत वर्षा सत्संग का लाभ हो। इसके पीछे उद्देश्य भी ये भी था कि सनातन धर्म की महिमा लोगों तक पहुँचे और कैसे वर्तमान समय को देखते हुए हमें रक्षा सनातन धर्म की करनी चाहिए वो, और ये गौ माता की महिमा और गौ माता का उद्देश्य कि रक्षा हो, संरक्षण हो, संवर्धन हो। तो ये लोगों को भी महिमा मालूम ही नहीं है, सनातन बहुत से मूल्यों की महिमा मालूम नहीं है। जब इतने विभिन्न उच्च कोटि के साधक संत आएंगे और अपनी सत्संग के माध्यम से, अपनी वाणी से ये ज्ञान पब्लिक तक पहुंचाएंगे, तो उनके अंदर एक जागृति आएगी सनातन धर्म के लिए, एकजुट होगा सनातन धर्म और फिर जो हमारे मूल थे उन तक हम पहुंचेंगे। और जब हम सनातन के मूल्यों को अपनाते हैं तभी समृद्धि, ऐश्वर्य, संगठन, प्रसन्नता समाज में रहती है, राष्ट्र में भी रहती है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया। तो ये कब शुरू होना, कितने दिन चलेगा? ये कार्यक्रम 11 तारीख से प्रारंभ है, 11 नवंबर। सत्संग प्रारंभ होगा 3 बजे से 7 बजे तक रखा है, जिसमें भजन संध्या भी है और सब संतों का बारी बारी से उनका व्याख्यान होगा। सब लोग का रुकने की व्यवस्था हमने अपने निजी स्तर पर करी है और जहाँ उनका साधना भजन में कोई बाधा ना आए, अपने मुक्त रूप से भ्रमण और साधना कर सके,
और यहाँ हार्ट ऑफ द टाउन में ये रामेश्वरम सिचुएटेड है, तो लोगों को यहाँ पहुँचने में, सत्संग का लाभ लेने में सुविधा है। 3 दिन का, 11, 12 और 13 नवंबर। इसमें कहाँ से संत आ रहे हैं? इसमें देखिए गोविंद देवगिरी जी महाराष्ट्र के सब जानते हैं, विश्वेशानंद गिरी जी मुंबई में भी रहते हैं, कनखल में उनका आश्रम है। मल्लुक पीठ वाले महाराज जी अगरपीठ देवाचार्य हैं, मल्लुक पीठ के भी मंडलेश्वर हैं और बहुत ही वर्तमान समय में ज्ञानी हैं, वो आ रहे हैं। चिन्मयानंद बापू आ रहे हैं, जगह जगह से पूरे भारत से संत आ रहे हैं। गुजरात से परमानंद जी आ रहे हैं। फिर निर्मला नाथ जी इज़ एन IITN और PhD, बहुत पढ़े हैं और इसके बाद उन्हें संन्यास लिया दक्षिण भारत, आंध्रा से, वो भी आ रहे हैं। तो हम ये अब कहना चाहेंगे कि पूरे भारत से ही समागम, भारत हम झांसी को मध्य ही बांधते भारत का, उधर ये होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में कक्षा 12वीं जीवन की छात्रा कुमारी अर्थ वर्मा को 1 दिवसीय प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह ने उन्हें आधिकारिक दस्तावेज सौंपकर शुभकामनाएं दी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करना है। अर्थ वर्मा ने दिन भर विद्यालय संचालन, शिक्षक बैठक की अध्यक्षता और विद्यार्थियों से संवाद जैसे कार्यों का दायित्व निभाया। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए अविस्मरणीय रहा। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्थान ने ऐसी पहल आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। मैं अर्थ वर्मा हूँ। मैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर की वर्तमान प्रधानाचार्य हूँ। तो मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ने में तो ठीक होते हैं। फ़िलहाल टीचरों की जिम्मेदारी ये है कि बच्चे कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे करते हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप टीचर हैं, उस चीज़ को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार बताएं, ताकि बच्चे उस चीज़ को मेमोराइज़ कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें। अगर आप पहले से ही बच्चे को डरा देंगे, हम नहीं बताएंगे, हमारे पास ये समय नहीं, हमारे पास वो समय नहीं, तो बच्चा क्या करेगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो घट जाएगा। तो बच्चा पूछने में आपसे संकोच करेगा। अगर आप उसे डराएंगे, उस बात के लिए अगर आप मारेंगे, हमसे क्यों बार बार पूछ रहा है, हमसे बार बार ना पूछें, हम एक बार बता दिए तो उस चीज़ को मेमोराइज़ करें। बच्चा एक बराबर नहीं होता। एक बच्चे होते हैं जो क्विक समझ जाते हैं और एक बच्चे होते हैं जो समय लेते हैं समझने में। तो हमें क्या करना है, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, ताकि वो भविष्य में कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना कर सकें। तो बच्चों को डराने से बेहतर है आप उन्हें गेमिंग ट्रिक से आप उन्हें समझाएं और कुछ हंसाने के तरीके से आप समझाएं, जिससे बच्चे उस चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ें। जैसे मैथ है, आप उसे गेम की तरह समझाइए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, ताकि बच्चे को मज़ा आए। उस चीज़ में आप डराइए नहीं, उस चीज़ को आप कभी डरा के कोई चीज़ समझा नहीं सकते हैं। अगर आप बच्चे को गेमिंग ट्रिक से समझाएंगे तो बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट अपना जगाएगा। मेरा मैथ सही नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्ट करके उस चीज़ को अच्छे से कर सकता हूँ। तो बच्चा भविष्य में कभी मेन चीज़ है कि कोई चीज़ रटी नहीं जाती। अगर आप कोई चीज़ रट के उस चीज़ को याद रखेंगे तो 1 साल तक या 6 महीने तक आप उस चीज़ को याद रखेंगे, लेकिन उस चीज़ को आप गहराई से समझाएंगे, उस चीज़ को अपने ट्रिक से अगर आप समझाएंगे तो बच्चा अपने हिसाब से उस चीज़ को समझेगा, उस चीज़ को बहुत दिन तक याद रखेगा। तो मुझे बस यही चेंज करना है कि बच्चे को जितना हो सके उसे अच्छे से ट्रिक से समझाएं। हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड भी है, तो आप डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं बच्चे को नए नए तरीके से समझाने में। जैसे कई यूट्यूबर होते हैं, उस चीज़ को कोई टॉपिक है, उस चीज़ को गेम तरीके से समझाते हैं, कार्टून की मदद से समझाते हैं, लाफिंग तरीके से समझाते हैं। बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट, अगर कोई टॉपिक है, कोई पोएम है, बच्चे को ऐसे बस आप पढ़ा दिए तो बच्चा समझ नहीं पाता है। अगर उस चीज़ को आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिए, उसमें कहानी जोड़ दी है, उसमें कुछ छोटे मोटे चुटकुले जोड़ दिए हैं, तो बच्चा उस चीज़ को अरे ये तो अच्छा पढ़ा रहा है, हम इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो बस हम यही कह रहे हैं अपने टीचरों से कि बच्चे को जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग तरीके से बताएं। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे सबसे ज़्यादा टफ़ इस समय क्या है, सब सोचते हैं मैथ बहुत टफ़ है। मैथ इसलिए टफ़ है क्योंकि जो मैथ के टीचर लोग होते हैं उस चीज़ को डराते हैं। बच्चे तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, बच्चे को डरा के रखते हैं। इसलिए जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर में नाबालिग दलित लड़की से छेड़खानी के मामले में 6 दिन बाद भी आरोपी गंगाराम चौबे के खिलाफ न मुकदमा दर्ज हुआ न कार्रवाई। पीड़िता का परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन पुलिस हर बार यही कहती है कि जांच चल रही है। थाने की लापरवाही से तंग आकर पीड़िता की मां डीएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने फूट फूट कर न्याय की गुहार लगाई। परिवार ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और चेतावनी दी है कि अगर 5 नवंबर तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। महिला संगठनों ने भी उबाल है। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो अब बेटियां ही सड़क पर उतरेंगी। गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंच सकती हैं, जिससे आंदोलन को और बल मिलेगा। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि दलित परिवार की आबरू की कीमत आज भी तसला, फावड़ा और सीमेंट में तोली जा रही है। जनता की मांग है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की जाए, थाना पुलिस की भूमिका की जांच हो, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन न्याय देगा या फिर परिवार को सचमुच तसला फावड़ा लेकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लड़की लेके गए, सुनवाई नहीं है थाना में। अब हम सब माने सुल्तानपुर जाब और धरना पर जब तक मुकदमे लिखाई। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्रवंशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।